लगभग अरबों वर्ष पहले जब ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थापना की गई थी और पृथ्वी को ही देवताओं का दूसरा घर बताया गया था, तब ये बात पूरे देवताओं के जगत में बड़ी तेजी से फैली। फिर तमाम देवताओं और गंधर्वों ने हर्षों उल्लास से जश्न मनाया। उस समय पूरा ब्रह्मांड खुशी और उल्लास में डूब चुका था। लेकिन वहीं ब्रह्मांड के एक कोने में कालिकेय नामक स्थान में उस समय के समस्त असुरों के राजा हिरण्याक्ष यह बात सुनकर घोर निराशा में डूब गया, क्योंकि वह देवताओं का कट्टर शत्रु था। वह पूरे ब्रह्मांड में असुरों का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसीलिए उस समय देवताओं की बढ़ती ख्याति देख उसे घोर निराशा हुई। हिरण्याक्ष एक बेहद शक्तिशाली असुर था। उसे ब्रह्मा जी द्वारा तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे और इसी का फायदा उठाकर सही समय देख हिरण्याक्ष ने स्वर्गलोक पर अचानक से अपनी पूरी सेना के साथ हमला बोल दिया, जहां असुरों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष ने देवताओं को शिकस्त देकर स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर देवता स्वर्गलोक से पलायन कर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी के सामने स्वर्गलोक वापस दिलाने के लिए विनती करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को पृथ्वी जाने को कहा और पृथ्वी में ही रहकर नए जीवन उत्पन्न करने की आज्ञा दी। इसके बाद सभी देवता पृथ्वी चले आए और सभी ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद देवताओं के योगदान से पृथ्वी में हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे जन्म लेने लगे। नए नए जीवों का भी जन्म हुआ। हर जगह नदियां बहने लगीं। समुद्र देव को भी पृथ्वी में एक बड़ा स्थान मिला और उस समय पृथ्वी देवताओं के देख रेख में फलने फूलने लगी थी। यहाँ तक कि पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर बन चुकी थी और पृथ्वी सचमुच देवताओं का दूसरा घर बन चुका था। फिर कुछ वर्षों बाद यह बात हिरण्याक्ष को पता चली, जिसके बाद वह काफी क्रोधित हो उठा। फिर उसने ठान लिया कि वो इस बार देवताओं को खत्म करके ही मानेगा। इसके बाद वह पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। पृथ्वी के समीप जाकर जब उसने पृथ्वी की सुंदरता देखी, तब उसकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। फिर वो गुस्से से लाल हो उठा और फिर उसने देवताओं को खत्म करने की योजना बनाई। फिर उसने अपने वरदान का इस्तेमाल करके खुद का आकार पृथ्वी से भी सैकड़ों गुना बड़ा कर लिया और पृथ्वी को अपने हथेली में दबोचकर लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर रसातल के पास, यानी कि ब्रह्मांडीय महासागर के पास ले गया, जो कि पृथ्वी के समुद्र की तरह ही पूरे अंतरिक्ष का महासागर है, जिसमें पृथ्वी की तरह अरबों ग्रह समा सकते हैं और जहां डूबने के बाद दोबारा से बाहर आना नामुमकिन है। फिर हिरण्याक्ष ने सारे देवता समेत पृथ्वी को उठाकर उसी ब्रह्मांडीय महासागर में फेंक दिया, जिसके बाद पृथ्वी के अंदर एक विनाशकारी तबाही शुरू हो गई और तमाम हरे भरे पेड़ खत्म होने लगे, जीव मरने लगे, सारी नदियां और पहाड़ ध्वस्त होते चले गए, यहाँ तक कि समुद्र भी विलुप्त होने लगा। फिर सभी देवताओं ने पृथ्वी के अंदर ही रहकर अपनी अपनी जगह संभाली और पृथ्वी को तबाही से बचाने में जुट गए और कुछ हद तक तबाही को रोकने में सफल भी हुए, पर यह ज्यादा देर तक संभव न था। यह सारा अनर्थ होते हुए ब्रह्मा जी अपने ध्यान में देख रहे थे। फिर उन्होंने समय न गवाते हुए सीधे श्री विष्णु को याद किया और यह सारा अनर्थ श्री विष्णु भी देख रहे थे। फिर श्री विष्णु ब्रह्मा जी का इशारा समझते हुए हिरण्याक्ष के वरदान को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने वराह अवतार लिया और सीधा ब्रह्मा जी के नाक से बाहर निकले। फिर ब्रह्मा जी को अभिवादन कर निकल पड़े पृथ्वी को बचाने की ओर। फिर वराह जब ब्रह्मांडीय महासागर के समीप पहुँचे तो उन्होंने अपना आकार महाविशालकाय बना लिया और पृथ्वी को बचाने के लिए सीधे ब्रह्मांडीय महासागर में कूद पड़े। फिर इसके बाद ब्रह्मांडीय महासागर के अंदर काफी ढूंढने के बाद वराह अवतार को पृथ्वी आखिर मिल ही गई। फिर वराह ने पृथ्वी को अपने शूरों में रखकर तैरते हुए ब्रह्मांडीय महासागर से बाहर निकले और पृथ्वी को वापस ले जाकर उसके रेखा में वापस से स्थापित कर दिया। इसके बाद सभी देवता राहत की सांस लेने लग गए और फिर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए वराह अवतार को अपना धन्यवाद दिया।
इसके बाद वराह सीधे निकल पड़े स्वर्ग लोक की ओर, जहाँ की हिरण्याक्ष पृथ्वी समेत देवताओं को नष्ट करने की खुशी में जश्न मना रहा था। फिर कुछ देर के बाद हिरण्याक्ष का ध्यान दूर से आ रहे महाविशालकाय आकार वराह पे गया। फिर वह इतना बड़ा रूप देखकर अचंभे में पड़ गया। वह समझ गया कि हो न हो यह त्रिदेव में से ही कोई एक है। फिर स्वर्गलोक में समस्त राक्षस अपनी जान बचाते हुए अपने स्थान कालिकेय भागने लगे। हिरण्याक्ष के रोके भी ना रुके। इतना कुछ देख हिरण्याक्ष काफी क्रोधित हो उठा और गुस्से में आकर उसने भी अपना रूप महाविशालकाय बनाकर वराह से युद्ध करने स्वर्गलोक से बाहर निकल पड़ा। फिर वराह और हिरण्याक्ष के बीच जमकर काफी समय तक युद्ध चला। हिरण्याक्ष ने अपनी सारी वरदानी ताकत वराह पे लगा दी, पर इन सब का वराह पे कोई असर न हुआ। और आखिर में जब वराह से युद्ध करते हुए हिरण्याक्ष की सारी सिद्धियां और शक्तियां समाप्त हो गईं, तब भगवान वराह ने अपने एक ही दमदार प्रहार से हिरण्याक्ष को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सारे देवी देवता वराह अवतार से काफी खुश हुए और भगवान वराह को अपना धन्यवाद दिया। फिर भगवान वराह अपने लोक यानी कि वैकुंठ लोक लौट गए। इसके बाद देवताओं को अपना पहला घर स्वर्गलोक वापस से मिल गया और उनका दूसरा घर पृथ्वी भी उनके पास ही रह गया। फिर पृथ्वी दोबारा से देवताओं की देख रेख में बिल्कुल पहले जैसी फलने और फूलने लगी। तो ये था भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह का संपूर्ण इतिहास। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें और साथ ही सनातनी इतिहास को ऐसे ही पाते रहने के लिए भक्तिवुड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय भगवान वराह की, जय श्री हरि की।